क्वेश्चन में कहते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट बिकम्स डबल, अगर हम वेलोसिटी को डबल करें इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज आएगा। बहुत सिंपल लगता है ये क्वेश्चन और स्टूडेंट्स जल्दी में ये कर जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डबल हुआ तो मतलब कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी और 4 टाइम्स का मतलब है 400%। वो इसको टेक करते हैं लेकिन ये गलत आंसर है, इसका आंसर 400% नहीं है। बाय द वे अगर आपको सिर्फ इसका आंसर चाहिए तो इसका करेक्ट आंसर 300% है। लेकिन 300% कैसे आता है इसका आंसर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है, उसमें इंक्रीज 4 टाइम्स आया है, तो फिर आंसर 300% क्यों है। तो आइए इसको कंसेप्चुअली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली जो बात है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है कि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और वेलोसिटी डबल होगी तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, या मैं इसको 4 के लिख दूँ, यहाँ तक बात ठीक है। लेकिन जब हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो फिर वो 400% नहीं आता। क्यों? क्योंकि 400% का मतलब 4 टाइम्स नहीं होता, 100% का मतलब 1 टाइम इंक्रीज नहीं होता। जब एक क्वांटिटी 2 टाइम्स हो जाती है, इनिशियल वैल्यू की डबल हो जाती है, तो हम कहते हैं कि इसमें 100% इंक्रीज आया है। अगर वो डबल हो जाती है तो हम कहते हैं कि 100% इंक्रीज आया। अगर वो 3 टाइम्स हो जाती है, 3 टाइम्स, तो फिर उसमें 200% इंक्रीज आता है। अगर वो 4 टाइम्स हो जाए तो उसमें 300% इंक्रीज आएगा। ये मामला क्या है? तो इस मामले को मैथमेटिकली भी सॉल्व करते हैं कि जो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज की बात है कि किसी चीज़ में कितने परसेंट का इंक्रीज़ आया है या कितने परसेंट का डिक्रीज़ आया, तो इसके लिए फार्मूला ये है कि हम सबसे पहले चेंज को फाइंड करेंगे कि इस क्वांटिटी में चेंज कितना आया है। और चेंज को किस तरह फाइंड करते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करेंगे, फिर डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये अप्रोच हम यूज़ करेंगे तो हमें करेक्ट आंसर मिलेगा कि कितने परसेंट का इंक्रीज़ आया है। तो ये याद रखें, हम चेंज डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। हम क्या करते हैं कि हम इस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि जो चेंज आया है ना, चेंज को हम इग्नोर करते हैं। हालांकि क्वेश्चन में इंक्रीज़ का पूछा है, इंक्रीज़ का मतलब चेंज होता है, इंक्रीज़ का मतलब फाइनल वैल्यू नहीं होता। ये डिफरेंस समझे। 4 टाइम्स काइनेटिक एनर्जी हो गई है लेकिन 4 टाइम्स उसकी फाइनल वैल्यू है, उसमें जो चेंज आया है वो 4 नहीं आया, चेंज उसमें 3 टाइम्स का आया है। फॉर एग्जांपल एक और आसान मिसाल से इसको समझते हैं, इस फार्मूले की तरफ बाद में आते हैं कि आपके पास 10 रुपये है और आपको किसी ने कुछ पैसे दे दिए कि ये जो 10 रुपये है ये 10 की बजाय 40 हो गए, मतलब 4 टाइम्स इसमें इंक्रीज़ आया, मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो 4 टाइम्स 40 हो जाएगी। अब आपके पास 40 रुपीज़ तो है, कोई शक नहीं है कि 4 टाइम्स आपके पास पैसे इंक्रीज़ हो गए हैं, मतलब आपके पास अभी 40 है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या आपको जिस बंदे ने पैसे दिए उसने 40 रुपीज़ दिया? आपको नहीं दी ना। आपके पैसे में इंक्रीज़ कितना आया? वो 40 माइनस 10 का आया है इंक्रीज़। 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 का इंक्रीज़ आया है, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी आपके पास 10 है, ये तो इनिशियल वैल्यू है। तो चेंज को जब आप फाइंड करते हैं वो फाइनल माइनस इनिशियल होगी और फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन उस केस में हम डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू भी करेंगे। अब यहाँ पर देखें, फाइनल वैल्यू 4 टाइम्स है, इनिशियल वैल्यू वो 1 टाइम है, तो हम इनिशियल वैल्यू को 1 कंसिडर करते हैं और फाइनल वैल्यू को 4 कंसिडर करते हैं। फिर इस फार्मूला में पुट करें, फाइनल वैल्यू 4, इनिशियल वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 1 इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100। अब 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइडेड बाई 1 वही 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू 300% हमारा करेक्ट आंसर होगा। इन द सेम केस एक और सिनारियो आप कंसिडर कर ले कि सपोज़ आपको बताया जाए क्वेश्चन में कि जो इनिशियल वैल्यू है वो 3 टाइम्स है, वो 3 क्या है, या सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, ये कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। फिजिक्स के हर चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो 3 के है इनिशियल वैल्यू और जो फाइनल वैल्यू है वो 5 के है, तो इसमें परसेंटेज इंक्रीज कितना आया? ठीक है, या इनिशियल वैल्यू 10 टाइम्स है और फाइनल वैल्यू 15 टाइम्स है तो कितना आया? इस तरह डिफरेंट इसकी कम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो इसको कैसे आंसर करोगे? वही फार्मूला कि फाइनल वैल्यू
माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो फाइनल वैल्यू क्या है 5 है, माइनस इनिशियल वैल्यू 3 है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू 3 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब 5 माइनस 3 से क्या आता है 2 आता है, 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, क्या करें 2 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 100 करें, तो 2 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करके ये 200 हो जाएगा, 200 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और ये डिवीज़न कैसे करोगे, मैं बार बार डिवीजन के तरीके आपको समझाता रहता हूँ कि 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा और 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। तो 20 माइनस 18 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। अगेन 3 6 ज़ा 18 और अगर आप पॉइंट लगाते हैं तो ये 6 6 6 ये कंटिन्यूस होता जाएगा। तो 66.6 आपका आंसर होगा परसेंट, या 66% या 67% आप इसको राउंड अप कर सकते हैं 67%। तो यहाँ पर 3 से 5 तक जाने में जो इंक्रीज़ आया है वो 66.6% आया है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें थोड़ा एहतियात करनी होती है। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूँ, सपोज कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी जनरल क्वांटिटी है और उसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो 2 है, इनिशियल वैल्यू उसकी 2 है, जो फाइनल वैल्यू है वो 5 है, उसकी फाइनल वैल्यू 5 हो गई। तो अब यहाँ पर जो परसेंटेज इंक्रीज़ आया है वो कितना है, जी आप लोग फाइंड करके नीचे कमेंट में बताएं कि 2 से 5 तक जाने में जो परसेंटेज इंक्रीज़ आया है वो कितना आया है। और क्वेश्चन का जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसका आंसर क्या है वो 300% ही है। आई होप आपको समझ आई होगी।